हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यू स्टूडेंट। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक। आज हम पढ़ने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। इससे पहले मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। इसके पहले हम राष्ट्र क्या होता है पहले वो जान लेते हैं। राष्ट्र एक ऐसा क्षेत्र है जो जहाँ सभी के नेतृत्व एक ही सरकार के द्वारा किया जाता है। जैसे हमारा देश है हिंदुस्तान, जहाँ एक ही सरकार पूरे देश को संचालन करती है या अभिप्राय करती है। ऐसे हमारे देश में सरकार अभी है वो बीजेपी की है। तो बीजेपी सरकार पूरे भारत को, पूरे इंडिया को संचालन कर रही है। इसे ही राष्ट्र कहते हैं। और एक होता है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद बड़ा मेन टॉपिक है। राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद का अर्थ है, राष्ट्रवाद का मतलब है अपने देश के प्रति प्रेम, गर्व, राष्ट्र के अपनेपन की भावना। से हम लोग इंडिया में रहते हैं तो हमारे देश के प्रति प्यार, गर्व, अपनेपन की भावना है। ऐसा ही जैसे हमारे देश में इंडिया पाकिस्तान में मैच होता होगा तो हम अपने भारत को बहुत सपोर्ट करते होंगे, उसको हम चेयर करते हैं, लेट्स गो इंडिया, लेट्स गो इंडिया। ऐसे ही करके हम चेयर करके सोचते हैं ना कि हमारा देश जीतता है तो हमें खुशी होती है। वो होती है अपनेपन की भावना, और सब खुश होते हैं। ये नहीं कि एक आदमी खुश होता है, और जब हारती है तो हर लोग दुखी हो जाते हैं। ऐसे राष्ट्रवाद की भावना, देश के प्रति गर्व होता है। ऐसे हमारा देश कुछ दिन में अब 13 जुलाई को चंद्रयान-3 लॉन्च करने वाला है। तो हमारे देश को पूरा गर्व है कि हमारे देश इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाने वाला है रॉकेट। ऐसे ही राष्ट्रवाद की भावना। राष्ट्रवाद की कई सारी परिभाषाएं हैं जो हम पढ़ेंगे। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है, देखिए इसमें भी वही बात है। राष्ट्रवाद का अर्थ, भावना एक कही है जो लोगों को युद्ध करती है और उन्हें एक समान लक्ष्य के लिए प्रेरित करती है। जैसे कोई लक्ष्य होता है हमारे देश के प्रति कि हाँ, हमारा देश ऐसा होना चाहिए, हमारा देश जीतना चाहिए, हमारा देश ऐसा होना चाहिए। एक लक्ष्य के प्रति हमारा देश विकसित करे। सबको भी लगता है कि हमारा देश विकसित करे और विकसित राज्यों में की संख्या में निर्वासित हो। इसे ही राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद की एक और परिभाषा है, किसी समुदाय द्वारा अन्य समुदाय के संदर्भ में अपनी एकता और राज्य पर बल देना। आज़ादी हुआ हमारे भारत देश में 1947 में, तो कई सारे धर्म थे, लेकिन सभी धर्म मिल के एक ही संदर्भ में लड़ के अंग्रेज़ों को भगाया। जैसे ही हमारे देश में बहुत सारे धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी और जैन, बौद्ध, ऐसे ही धर्म है। राष्ट्रवाद में ऐसे ही मिलकर उन्होंने अपने देश को आज़ाद कराया था। इसमें सिर्फ हिंदुओं का योगदान नहीं, ना मुस्लिमों का योगदान था, इसमें सभी धर्मों का योगदान था, जिसके वजह से हमारा देश आज़ाद हुआ। इसे ही हम राष्ट्रवाद का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। बढ़ें? ठीक है, हम बढ़ते हैं। राष्ट्रवाद तो समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं हम इटली का एकीकरण। यूरोप के राष्ट्रवाद में पहले इटली पढ़ लेंगे, उसके बाद जर्मनी पढ़ लेंगे। इटली के एकीकरण में कई सारे व्यक्ति का नाम था, गैरिबाल्डी, मेजनी, काउंट काबूर, ऐसे ही लोग। तो हम पढ़ने वाले हैं इटली का एकीकरण। इटली एकीकरण, पहले इटली अलग देश था, लेकिन अभी के वर्तमान समय में अभी वो एक ही देश है। यूरोप महादेश देश का भाग है। वर्तमान में अभी यूरोप महादेश का ही भाग है। इसलिए पढ़ते हैं हम इटली। इटली प्रारंभ में 7 राज्यों में बटा था। जैसे हमारे देश में 28 राज्य है ना, वैसे इटली में भी 7 राज्य था, और वह 7 राज्यों में बटे थे। उसमें कई सारे राजा थे जो अपना शासन चला रहे थे अलग अलग राज्यों में। इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी, मेजनी, काउंट काबूर का महत्वपूर्ण योगदान था। ये 3 आदमी थे, गैरिबाल्डी, मेजनी और काउंट काबूर का महत्वपूर्ण योगदान था इटली के एकीकरण में। इटली द्वारा किया गया सर्वप्रथम प्रयास नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किया था। नेपोलियन एक इंसान है जो बहुत ही राष्ट्रवादी और सेना का संचालन करने वाले आदमी हैं। नेपोलियन इटली का राष्ट्रवाद का जन्मदाता कहा जाता है। इटली है ना, उनका जन्मदाता राष्ट्रवाद का नेपोलियन को कहा जाता है। नेपोलियन एक बहुत बड़े सेनापति थे
उनके पास कई सारी सेनाएं थी। नेपोलियन के बारे में आगे पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं मेजनी। जो मेजनी इनका नाम है, मेजनी के बारे में पढ़ेंगे। इसी की तरह स्टार्ट करते हैं मेजनी टॉपिक 1। मेजनी का इटली के एक में महत्वपूर्ण योगदान था। हम इस पॉइंट के द्वारा समझेंगे।